हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है मीन, मीडियन एंड मोड की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में यानी फिफ्थ वाला जो हमारा वीडियो था, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को दिखा देता हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए और क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमें पदों की संख्या विषम मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सम मिलेगी तो क्या करेंगे। और उसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों ने किया था, दूसरा ये किया था, तीसरा हमने ये डिस्कस किया था, चौथा ये डिस्कस किया था। आज मैं आपको ये सब स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है मोड का। कॉन्सेप्ट है किसका? मोड का। मोड का मतलब होता है बहुलक। क्या होता है इसका मतलब? बहुलक। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सा इसका काम है कि एक कोई भी अगर आपको सीरीज दी गई हो, कोई भी आंकड़े दिए गए हो, उन आंकड़ों के बीच में कौन से पद की या कह सकते हो किस पद की सबसे ज्यादा बार आवृत्ति होती हो। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। ठीक है, ठीक है। तो बहुलक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दूं कि अगर मैं लिखूं 10 8 9 10 12 11, 10 12 11 10 8 9 10 5 6, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें बहुलक कौन सा है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप माध्यिका निकालना है या बहुलक निकालना, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो आंकड़े दिए रहेंगे ना, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अब इनको हम अगर एक सीक्वेंस में लिखें तो सबसे छोटा हमारे पास मिलता है 5, उसके बाद मिलता है 6, फिर मिलता है 8। देखो जो जो हो जाए उसके नीचे अंडरलाइन कर दो या तो उसको गोले में रख दो। तो ये 8 भी हो गया, ये वाला भी 8 हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा है आपका? 9। तो यहां पे 9 हो गया। तो लो, 2 बार 9 हो गया। फिर ये हो गया 10, तो यहां पे 10 हो गया। 2 बार हो गया, उसके बाद एक और बार है, 3 बार हो गया। फिर एक और बार है, 4 बार हो गया। ठीक है ना। अभी हमारे पास 11 एक बार है, तो 11 हम एक बार ले लेते हैं और 12 एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखो दिखा होगा कि इसमें 10 जो है वो 4 बार आया है एटलीस्ट। तो इस आंकड़े में जो बहुलक होगा वो 10 होगा। क्यों 10 होगा? क्योंकि 10 सबसे अधिक बार आया है। 9 जो है वो 2 बार है, 8 भी 2 बार है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आया रहेगा, सबसे अधिक बार जिस पद की आवृत्ति होगी, सबसे अधिक बार जिस पद की बारंबारता होगी, उसे हम कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं तो 10 की जो बारंबारता है वो आपके पास 4 है। 10 की बारंबारता कितनी है? 4 है। तो जिस आंकड़े की बारंबारता सर्वाधिक होगी उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बहुलक जब भी आप लिखोगे, उन आंकड़ों को एक सीक्वेंस में लिखोगे, देन आप लिखोगे कि चूंकि 10 की बारंबारता या 10 जो है वो 4 बार आया है, अतः बहुलक बराबर 4, सॉरी, बहुलक बराबर 10। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो 2021 का पूछा गया था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको वो वीडियो जो है वो दिख जाएगी, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिखी गई है, दी गई है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए और ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको सारे वीडियो के पीडीएफ जो है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, अब यहां से क्वेश्चन जो है 2020 में बहुलक का पूछा गया है। तो बहुलक का मतलब आपको पता है कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो। तो देखो 5 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 3 बार आ गया। चलो, तो आप लिख सकते हो कि 5 जो है उसकी जो बारंबारता है वो 3 बार है। ठीक है, 7 हमें कुछ ज्यादा दिख रहा है, तो 1 2 3 और 4। तो 7 जो है वो कितनी बार है? 4 बार है। उसी तरह से अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमें कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। तो 9 हमें 2 बार हो गया। अब बचता है 8 और बचता है 3। तो केवल 8 और 3 बचता है। याद रखिए कि 7 की बारंबारता सर्वाधिक है। तो यहां पे सिंपल सा आंसर आपको लिखना है। आप कैसे लिखोगे? देखिएगा लिखने का तरीका। क्योंकि 7 की आवृत्ति आवृत्ति दिए गए आंकड़ों में दिए गए आंकड़े में
सर्वाधिक है, में सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर 7। बहुलक बराबर 7। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लिखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां से आपको माध्यिका का क्वेश्चन फिर से आ गया है आपको, तो आपको लगाना कैसे है मैंने आपको तरीका बता रखा है। सिंपल सा लिखना है, एक तरफ आयु जो दिया रहेगा वही लिखना है, फिर लिखना है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यही जो छात्रों की संख्या है दोस्तों, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसलिए आपको लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता, और इस टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता का केस। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा एक टेबल ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए आयु में हमें लिखना है 10, फिर लिखना है 12, फिर लिखना है 14, 16 और 18। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14 और ये हो गया 18। देखिए 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कुल 4 है, 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 8 है, 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 12 है, 16 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 6 है, 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 10 है। तो अगर हम संचयी बारंबारता लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4, 8 4 12, 12 12 कितना हो गया 24, 24 6 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। ठीक है, तो हमें जो पदों की संख्या मिली है वो 40 मिली है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर ये हमें मिला है 40। आपको पता है माध्यिका बराबर क्या होता है, 40 का आधा कर दो तो 20वां पद प्लस 21वां पद, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, 20वां पद प्लस 21वां पद बटे 2। तो 20वां पद जो है वो कौन सा होगा, तो देखो चौथे पद तक का तो हमारा आंसर 10 है, 12वें पद तक का आंसर हमारा 12 है, लेकिन 12 के बाद 13 से लेके 24 तक वो सारा का सारा यहां मिलेगा। तो आपको ये संचयी बारंबारता सिर्फ पद को डिनोट करने के लिए लिखी जाती है। तो 24 का जो आंसर होगा वो 14 है, यानी कि 20वां पद भी 14 होगा और 21वां पद भी 14 ही होगा, और बटे में 2 करेंगे तो 28 बटे 2, यानी आंसर आपका 14 आएगा। बहुत सारे बच्चे केवल 20 और 21 को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, इसलिए उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, आंसर में 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इससे आसान तो कोई सवाल है ही नहीं, देख के आप बता सकते हो बहुलक बराबर क्या होता है। सोचो ये चौथे सेमेस्टर का आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ये चैप्टर आपका तैयार हो गया तो आपका कहीं भी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका बहुलक बताना है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जिस पद की बारंबारता या आवृत्ति सर्वाधिक होगी, जिस पद की बारंबारता या आवृत्ति सर्वाधिक होगी वही पद बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि जिस पद की बारंबारता, जिस पद की बारंबारता, देखिए दोस्तों मैं आपको एक एक वर्ड लिख के बताता हूं इसलिए कि एग्जाम में आपको यह सोचना ना पड़े कि हम लिखेंगे कैसे, नहीं तो मुझे बताना होता तो मैं ऐसे लगा के चला जाता, लेकिन फिर भी मैं लिख लिख के इसलिए बताता हूं कि आपको एक एक चीज पता हो कि कैसे लिखी जाएगी। जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होती है, वही बहुलक कहलाता है, वही बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्लियर हो गया? तो देखो यहां पे बारंबारता 2 है, यानी 15 जो है वो 2 बार आएगा, 16 जो है वो 4 बार आएगा, 17 जो है वो 7 बार आएगा। तो आपको साफ दिख रहा है क्योंकि 17 की बारंबारता, 17 की बारंबारता 7 बार है, इसलिए बहुलक बराबर
बहुलक बराबर 17 होगा, न कि 7 होगा। ये भी बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। देखिए, हमेशा आंसर आपके पद से लिखा जाएगा। कभी देखो, हम चाहे माध्यिका लगाएं चाहे बहुलक लगाएं, यहाँ पे आया ना 20वां पद, तो हमने 20 और 21 नहीं जोड़ा है, हमने 20वें पद का आंसर निकाला है। ये है वो आंसर में हमने ये लिखा है, यहां से हमने सीक्वेंस को उठा के रखा है। ऐसा नहीं है कि 20 और 21 जोड़ के हमने रख दिया। बहुलक में भी देखो, आंसर जो हमारा सीरीज होगी उसके बीच से कहीं से आएगा। देखो यहां से आ रहा है आंसर। इसी तरह से अगर आप इधर भी देखोगे तो आंसर यहां से कहीं से आएगा, न कि 7 आ जाएगा। आंसर हमेशा पद से लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माध्यिका पूछा है 24 छात्रों का, तो आपको साफ पता है कि पदों की संख्या क्या हो गई है, सम हो गई है। सम के केस में आपको पता है 24 का आधा 12 और फिर एक 13, तो 12वां पद और 13वां पद आपको लेना है। लेकिन हम कैसे लगाएंगे, वो हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आयु, दूसरी तरफ लिखेंगे संख्या, और इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। दूसरी तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब इसका हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा ये टेबल ड्रॉ हो गया है। अभी देखो हम यहां पे लिखेंगे 12, फिर 13, 14, 15 और 16। तो ये हो गया 12, ये 13, ये हो गया 14, ये 15 और 16। देखो 12 की जो बारंबारता है वो है 4, 13 की 5, 14 की 4, 15 की 6 और 16 की 5 है। संचयी बारंबारता 4 हो जाएगी। 4 5 कितना हो गया 9, 9 4 कितना हो गया 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 5 कितना हो गया 24। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया 24 छात्रों का, उसी तरह से यहाँ पे 24 आ भी गया है। तो हम अगर लिखेंगे पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा 24। तो यहां से जो माध्यिका निकलेगी वो हो जाएगी 24 का आधा 12, यानी 12वें पद का मान प्लस 13वें पद का मान लिखना है पदों का, ठीक है, न कि इन दोनों को जोड़ के हमें डिवाइड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो 12वां पद जो हमारा होगा, 9वें पद तक तो हमारा आंसर 13 होगा, लेकिन जो हमारा 9 के बाद 10वां 11वां 12वां 13वां, ये सारे आंसर जो होंगे वो होंगे आपके 14 में, ठीक है। तो 12वां पद हमारा कितना होगा 14, और 13वां पद भी 14 होगा, क्योंकि देखो 13 तक हमें यहां पे मिलेगा, 13 तक हमें यहां पे मिलेगा, इसलिए 14 + 14/2, तो ये आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2017 में देखो यहाँ पे आपसे बहुलक पूछा गया है, तो अब मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको लिखना इसी तरह से है जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि जब हमसे बहुलक पूछा गया था। तो आपको इतना, जब भी बहुलक पूछा जाएगा आपको एग्जाम में इतनी चीजें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको देख लेना है सिर्फ कि क्या आंसर होगा। तो देखो 23 जो है वो 5 बार आया है, जो कि सर्वाधिक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बहुलक बराबर 23। अगर एग्जाम में आप ऐसे भी लिखते हो तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 23, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम माध्यिका ज्ञात करें या बहुलक, हमेशा हम इस चीज को क्रम में लिखेंगे। मैंने आपको बताया है बार बार, और ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 7, 11, फिर उसके बाद 12 आएगा, 14 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा और फिर 24 आएगा। तो 3 3 6 1 7, यहाँ पे देखो 3 3 6 1 7 लोग हो गए। पदों की संख्या जो हो गई है वो कैसी हो गई है, पदों की संख्या बराबर 7, और ये हो गई है विषम, ठीक है। विषम के केस में क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है 7 n + 1 / 2 वें पद का मान, वें पद का मान, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। तो चौथा पद क्या है आप देख के बताइए आंसर में। तो 1 2 3 और ये 4, चौथा पद हमारा क्या हो गया 14, तो आंसर हो गया 14, ठीक है। अगर आप इसको आरोही क्रम में नहीं लिखते तो आपका क्या गलत होता, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 3 आपका इधर हो जाता, 3 आपका इधर हो जाता, तो आंसर आपका 19 आ जाता। तो आप साफ देख लो गलत हो रहा है।
इसीलिए आपको एक सीक्वेंस में लिखना होगा। जब भी क्वेश्चन आप देखोगे तो उसको आपको कैसे लिखना होगा, एक सीक्वेंस में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2016 का है, तो मैंने 5 साल के ऊपर के पेपर करवा दिए हैं आपको, 5 साल के लगभग पेपर करवाए हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। पूछा है इसमें बहुलक क्या है, तो जीरो देखो 1 2 3 बार आया है, तो इसमें जो बहुलक है वो क्या है, बहुलक बराबर जीरो है। सिंपल सा आंसर है, इसका बहुलक बराबर क्या हो गया, जीरो आ गया। इस तरह से ये सारा का सारा क्वेश्चन जो होता है दोस्तों फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन जो होगा वही स्टार्ट होगा। काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरा टेबल हम लोग डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या टेबल होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगा, तो रेडी हो जाइए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, नहीं तो फायदा क्या है इसको पढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम उसी के बेस पे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।